अब हम एक मौजू जो आपके सामने रखना चाह रहे हैं वो है 26 अरकान पंजाब असम्बली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब इलेक्शन कमीशन गए, उन अफराद को डिसीट कराना चाहते हैं, उनकी सीटें लेना चाहते हैं। तो क्या जमहूरी क्रेडेंशियल जो हैं मुस्लिम लीग नून के इसकी इजाज़त देते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसकी मखसूस नशस्तें पहले ही अदालती फैसले के बाद उससे ली जा चुकी हैं, बाकी दीगर पार्टियों में तकसीम की जा चुकी हैं, उससे वो 26 नशस्तें जो पंजाब असेंबली में है जहां पहले ही मुस्लिम लीग नून बहुत तगड़ी पोजीशन में, वो 26 सीटें भी छीन ली जाएं? देखिए, इसके वजह दो तीन पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि हम कोई सीटें छीनने के किसी के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। हमें अपनी अच्छी खासी कंफर्टेबल अक्सरियत हासिल है, कानून साजी हम कर सकते हैं, हम जो भी मेरा ख्याल है कि लेजिस्लेशन करना चाहें उसमें कोई रुकावट नहीं है, हमें सीटों की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं भी पिछले 4-5 साल से सेनेट के अंदर बैठा हुआ हूँ कि एक पार्लिमानी अंदाज का एहतजाज या पार्लिमानी से ज़रा आगे निकल के भी थोड़ा सा सेमी पार्लिमानी एहतजाज होता रहता है असम्बलियों के, लेकिन आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब मामलात कहाँ तक चले गए हैं। इवन सेनेट के अंदर जिसके बारे में कहा जाता है जी कि इसकी सेंटिटी जो है वो बड़ी मुक़द्दस समझी जाती है, वहाँ भी हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि गीलानी साहब जैसे बंदे को भी मुअत्तल करना पड़ता है जी कि इस रुकन को निकाल दो 4 दिन के लिए। तो पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ वो पार्लिमानी एहतजाज से बहुत आगे की चीज़ें थी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जो स्पीकर है उसको लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं असम्बली का डेकोरम रखने के लिए, उस पर अमन व अमान कायम रखने के लिए। अब अगर फर्नीचर तोड़ा गया है, माइक तोड़े गए हैं, गाली गलोच हुआ है, तो स्पीकर इज़ एंटाइटल्ड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, जो कि लिया है उन्होंने। अब ये है कि उनकी 25-26 सीटें ख़त्म नहीं कर सकते स्पीकर एक अगले फोरम पे चले गए हैं, उन्होंने रेफरेंस भेज दिया है। इलेक्शन कमीशन भी फाइनल फोरम नहीं है, लिहाजा ये सीटें इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन एक लेसन ज़रूर गया है, एक मैसेज ज़रूर गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बिल्कुल नहीं, मैंने तो पहले कहा कि अक़लियत में होते हुए हमने हुकूमत उनकी दी जो 12 साल से चली आ रही है वहाँ पे, 15 साल से, तो हम क्यों चाहेंगे कि ऐसा हो जबकि हमें ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, लेकिन उन्हें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि ये डी चौक नहीं है, ये सड़क नहीं है, ये ज़मान पार्क भी नहीं है। ये नहीं है कि हम जो चाहें वो ऐवान के अंदर भी करें और उसका तकद्दुस पामाल करें। वहाँ तो मामला इस हद तक चला गया था बजट स्पीच के दौरान कि हाथापाई, मार कुटाई और लड़ाई होने वाली थी, जिसको रोका गया। तो ठीक है, एक मेरा ख्याल है कि स्ट्रिक्ट मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते कि लामहदूद इख्तियारात की जब आपने बात की तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि उन्हें एक ख़ास अरसे तक के लिए मुअत्तल रखे, उन्हें सेशन में ना आने दे। लेकिन आपको नहीं लगता कि नशस्तों को छीनने की कोशिश करना ज़रा सा गैर जमहूरी रवैया है ऐसे वक्त में जब वैसे ही उनकी नशस्तें दूसरे फैसलों की वजह से कम हो रही हैं? और इसके साथ ही आप हमें इसका भी जवाब दीजिएगा, केपी असम्बली के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ भी तैयारी कर रहे हैं कि हुकूमत गिरा दी जाएगी, अदम एतमाद लाया जाएगा। वज़ीर आज़म से मुलाकात की गवर्नर केपी ने इसी एजेंडे के साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन सीटों का हवाला है, मैं फिर इस पे आपको कह दूं कि अगर सीटें उनकी कम हुई हैं या जो स्पेशल सीट्स थी, मखसूस नशस्तें थीं, वो पीटीआई को नहीं मिल सकी, तो ये कानूनी मसला है और इसका एक पूरा पस मंज़र है कि पीटीआई को मिली कैसे थी। अगर वो मिली गलत थी तो आज का फ़ैसला ठीक है और इस पर हम मेरा ख्याल है लंबी बहस हो जाएगी। तो उसमें जो दूसरी बात आप फरमा रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तख्ता उलटने के लिए कोई साजबाज कर रहे हैं, मैंने कल भी इसकी तरदीद की थी, मैं आज भी इसकी तरदीद करता हूँ। जिस दिन ये लोग मिले हैं उस दिन कुछ वक्त पहले मेरी भी मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से। ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही वहाँ पे नंबर गेम ऐसी है कि 1, 2, 3, 4 का फ़र्क नहीं है, 20-25 बंदों का फ़र्क है, वो आसानी से पुर होने वाला नहीं है। तो वहाँ पहले ही दहशतगर्दी हो रही है, अमन व अमान के मसाइल हैं, करप्शन की कहानियाँ आ रही हैं और एक अनसर्टेनिटी है। उसके अंदर से अगर कोई इनकलाब उनका फूटता है, उनकी अपनी जमात के अंदर कोई बगावत आती है, तो हम नहीं कह सकते
लेकिन हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, हम कोई तख्ता उलटने नहीं जा रहे, हम कोई अदम एतमाद करने नहीं जा रहे। अच्छा, ये बताइएगा, हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के बयान की। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के हवाले से उन्होंने एक बड़ा सख्त बयान दिया एक इंटरव्यू में। उनका ये कहना था कि स्पीकर साहब ने घर भी ले लिया, गाड़ियाँ भी ले ली, तनख्वाहें भी बहुत बढ़वा लीं। स्पीकर साहब इस पर बरहम हुए और उन्होंने फिर कहा कि ये तो वज़ीर आज़म इस मामले को देखें क्योंकि ये तो काबीना की मर्ज़ी से हुआ है। तो अगर ये मामलात अंदरूनी तौर पर बात करके हल कर लिए जाएं तो आपको नहीं लगता बेहतर है? क्योंकि ख्वाजा साहब पब्लिकली बयान देते हैं, फिर स्पीकर साहब ऑड पोजीशन में आ गए। असल में ये दोनों शख्सियात बड़ी मोहतरम है अपने अपने तौर पे, और मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब तो बड़े मीडिया फ्रेंडली हैं और आपके किसी न किसी प्रोग्राम में वो एक दिन या दूसरे दिन मौजूद होते हैं। आप ये सवाल ज़रूर उनके सामने रखिएगा, वो शायद तसल्ली बख्श जवाब दे सकें। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उस पर कोई तबसरा करूँ। चलिए, लेकिन आप जिस पर तबसरा कर सकते हैं कि हुकूमत ने वफाकी बजट पेश किया, गरीब की तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई, लेकिन स्पीकर की, चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहें जिस हिसाब से बढ़ाई गई हैं, आप समझते हैं जस्टिफाइड है? आपकी राय? देखिए, जस्टिफाइड इन द सेंस शायद इसको भी फिर एक बहुत बड़ा बतंगड़ बना लिया जाएगा कि मैंने इसका दिफा किया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पार्लियामेंटेरियंस की जो तनख्वाहें हैं या मराहत हैं, आप अमेरिका को देख लें, आप बरतानिया को देख लें, लेजिस्लेटर्स जो होते हैं उनके पास 10-10, 20 बंदों का स्टाफ होता है, वो हायर कर सकते हैं, रिसर्चर्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं, और हमारे जो तनख्वाहें हैं पिछले कम से कम 10-12 साल से मेरा ख्याल है पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों को नहीं छेड़ा गया। 10% इजाफा हुआ, 15% हुआ, अभी उनकी जामिद थी, वही की वही थी। हमारे जजेस की तनख्वाहें जो हैं, मुझे याद है कि एक चीफ जस्टिस साहब खुद फ़ाइल लेके मुशर्रफ साहब के पास चले गए थे। तो एनी हाउ तनख्वाहें अगर बड़ी हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका किसी न किसी हद तक जस्टिफिकेशन ज़रूर है। बाकी ये है कि जो तनख्वाहें आप कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके की बढ़ती हैं, मैंने देखा है कि उनमें रेगुलर इजाफा होता ही रहता है। कोई साल ऐसा नहीं है कि जब इजाफा ना हुआ हो। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों का इशू कोई 10-12 साल बाद उठा है, इसलिए वो नया लगता है आपको। अच्छा, एक और चीज़ जैसे मुख्तलिफ है, राना सना साहब का एक इंटरव्यू हमने सुना, वो बानी पीटीआई के जेल काटने पर हैरान हुए और उनको दाद देते दिखाई दी। उन्होंने कहा हमें उम्मीद दी थी कि वो इतनी जेल काट लेंगे, और उनका ये कहना था कि उनसे कहा गया भाई खाना अच्छा मिल रहा है, तो उन्होंने कहा खाना जितना भी अच्छा मिल जाए, जेल होती है। आपने और भी लोगों को जेल काटते हुए देखा, आपको खुद भी हथकड़ियाँ लगी हैं, तो आप राना साहब की तायद करते हैं? आपको भी तवक्को नहीं थी? देखिए राना, मुझे तवक्को हो या ना हो, मेरे सामने तो ये सवाल आता है कि जब आपको जेल में डाल दिया जाता है किसी जुर्म में, आपके पास ऑप्शन क्या है? ख़ास तौर पर अगर वो एक नॉन लीडर हो, एक बड़ा लीडर हो, उसकी फॉलोइंग हो, वो साबिक वज़ीर आज़म हो, उसके पास क्या ऑप्शन है? उसे 2 साल के लिए डाल दिया जाए या 3 साल के लिए डाल दिया जाए, या खुदा न खास्ता भुट्टो साहब का अशर हो उसके पास ऑप्शन क्या है? महमूद खान अचकज़ई का एक बयान आया है कि कौमी हुकूमत बनाने पर हुकूमत से बात की जा सकती है। माजी में मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी रहे हैं, बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, अब जब वो किसी और जानिब खड़े हैं, कौमी हुकूमत बनाने पर बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें इंगेज किया जाएगा, आपको लगता है? देखिए, अचकज़ई साहब बहुत मोहतरम शख्सियत हैं और हमारे साथ भी रहे हैं। मियाँ साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी मफाहमत है और दोस्ती है, मेरे भी ज़ाती दोस्तों में आते हैं और हम बहुत इज़्ज़त करते हैं उनकी। उनकी जहाँ तक तजवीज़ का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये है कि वो इस वक्त इत्तेहादी हैं खान साहब के। तहफ़्फ़ुज़ आइन की एक मूवमेंट भी वो चला रहे हैं जिसमें PTI शामिल है, उसकी सरबराही कर रहे हैं। पहले वो ये तजवीज़ लेके जाएं खान साहब के पास कि क्या अगर कौमी हुकूमत बनती है तो खान साहब की पार्टी उस कौमी हुकूमत में, जिसको वो फार्म 47 की पैदावार समझती है, इल्लीगल समझती है, गैर आइनी समझती है, मुसल्लत की गई समझती है, क्या वो उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? पहले अपने एलाइज़ को, अपने खान साहब को तैयार करें, उसके बाद फिर हमारे सामने आए जी कि हाँ हम तो तैयार हैं, आप कौमी हुकूमत के अंदर हमें शामिल कर लें, तो फिर उसका कोई हल निकाला जा सकता है।